बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ मिक्स सब्ज़ी के पकोड़े की शानदार सी रेसिपी शेयर करूंगी, जिससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। वो जितनी देर मर्ज़ी पड़े रहें वो बिल्कुल भी सौगी नहीं होंगे, हमेशा क्रिस्पी रहेंगे। तो उसके लिए मैंने ली है सबसे पहले पालक। उसको बिल्कुल मैंने बारीक बारीक काट लिया है। उसके बाद मैंने लिया है एक अदद बड़े साइज़ का आलू। उसको मैं इस तरह लच्छों की सूरत में कट कर लूँगी। अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप नाइफ़ की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। इस तरह आपने उसके लच्छे कट करने हैं। तो दूसरी तरफ है मेरे पास प्याज। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, वो भी मैं बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह लच्छों की सूरत में काट कर लूँगी। यहाँ पर कटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपने कटिंग बहुत ही फाइन करनी है। तो जी यहाँ पर सारी कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ी सी हरी मिर्चें, 3 से 4 अदद, वो भी बारीक बारीक कटी हुई। अब हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और यहाँ पर है मेरे पास जी पकोड़ा मिक्स बना हुआ। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा सहूलत है पूरे रमज़ान में माशाल्लाह से, और ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सिर्फ हमने ये निकालना है और इसमें पानी शामिल करना है, या आपने अपनी पसंद की सब्ज़ी इसमें शामिल करके पकोड़े तैयार कर लेने हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, इसकी रेसिपी मौजूद है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप के करीब ये बेसन निकाला है, जिसमें सारे मसाले मौजूद हैं। इसमें मैंने चावल का आटा भी शामिल किया हुआ है, जिससे पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो जी अब हम इसमें सारी वेजिटेबल डालेंगे। अब आपने यहाँ पर पानी अभी शामिल नहीं करना। अगर आपके पास ये पकोड़ा मिक्स बना हुआ नहीं है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि 1 कप आपने बेसन लेना है। उसमें 2 चम्मच आपने चावल का आटा, अगर चावल का आटा नहीं है तो आपने उसमें मैदा शामिल करना है। इसके बाद आपने नमक, मिर्च, हल्दी, साबुत धनिया, ज़ीरा और अजवाइन शामिल कर लेनी है, और साथ में थोड़ा सा अनारदाना भी 1 टेबलस्पून के जितना, और थोड़ी सी मेथी वो आपने डाल लेनी है। अभी ये देखें कि मैंने मिक्स किया है और ये गीला गीला आपको महसूस हो रहा है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये देखें मज़ीद इसमें मॉइस्चर आ चुका है। अब मैं सिर्फ इसमें 1 सिप पानी डालूँगी। अगर आप शुरू में ही पानी डाल दें तो ये पकोड़े बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा ये सारा बैटर, और ज़रा भी अच्छे पकोड़े नहीं बनेंगे। अक्सर ख़वातीन से ये गलती हो जाती है कि वो पहले पानी डाल देती हैं और जब पकोड़े बनाने लगे तो बिल्कुल वो पानी की तरह पतला बैटर होता है। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मैंने सिर्फ 1 सिप पानी इसमें शामिल किया है, क्योंकि पालक और आलू में बहुत ज़्यादा पानी होता है। अब हम पकोड़े डालते जाएंगे। ऑयल को आपने गरम कर लेना है, कभी भी आपने ठंडे ऑयल में पकोड़े नहीं डालने। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं चम्मच के साथ पकोड़े डाल रही हूँ। अगर आप हाथों के साथ डालना चाहते हैं तो आप हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। पकोड़े डालने के बाद आपने एकदम से इसमें चम्मच नहीं चलाना, कोई भी आपने चिमटा वगैरह इसमें नहीं करना। जैसे ही ये सुर्ख होने लगे फिर आपने इनको पलटना है। तो जी यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे गोल्डन से बहुत ही क्रिस्पी मिक्स सब्ज़ी के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है। यकीन कीजिए ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और टेस्टी तो इतने होते हैं कि आप रोज़ाना यही पकोड़े खाना पसंद करेंगे। ना ही इसमें चिकन गया है और ना ही कोई और मुश्किल सब्ज़ी, बहुत ही आम सी सब्ज़ी हैं जो कि हर घर में मौजूद होती हैं। तो जी आपने इसी तरह ये पकोड़े बनाने हैं। और अगर आपको मेरी आज की क्रिस्पी लच्छा पकोड़े सब्ज़ी के पकोड़े की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आपको बहुत ही मज़े मज़े की और आसान रेसिपीज़ मिलेंगी। तो जी बनाएं और अपनी अफ्तारी को एंजॉय करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।